हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कंपनियों और उन सभी के सीईओ के बारे में। तो यानी कि जितनी भी आपकी फेमस और इम्पॉर्टेंट कंपनियां हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में उनके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रमुख कंपनियों और उनके सीईओ के बारे में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है विप्रो, इसके वर्तमान सीईओ ये कौन बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो के वर्तमान सीईओ ये अभी बने हैं। नाम है इनका श्रीनिवास पल्लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है श्रीनिवास पल्लिया जो कि विप्रो के अभी वर्तमान में सीईओ बने हैं। अगर हम बात करें विप्रो की, तो उसकी स्थापना ये हुई थी 29 दिसंबर 1945 में। संस्थापक है इसके अजीम प्रेम जी। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, पूनावाला फिनकॉर्प्स के नए एमडी और सीईओ ये कौन बने हैं? तो अगर हम बात करें पूनावाला फिनकॉर्प्स की, तो इसके नए एमडी और सीईओ ये बने हैं अरविंद कपिल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखेंगे। तो अरविंद कपिल अभी बने हैं पूनावाला फिनकॉर्प्स के नए एमडी और सीईओ। अगर हम बात करें पूनावाला फिनकॉर्प की, तो स्थापना ये हुई थी 1988 में। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आदार पूनावाला। फिर ये टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी ये कौन बने हैं? तो टाटा डिजिटल की अगर हम बात करें, तो अभी इसके जो सीईओ और एमडी बने हैं इनका नाम है नवीन तहलियानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष और नए सीईओ और एमडी ये बने हैं नवीन तहलियानी। इमेज देख सकते हैं, यही है नवीन तहलियानी। फिर है LIC म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो आपका म्यूचुअल फंड है LIC के नाम से, इसके नए प्रबंध निदेशक और सीईओ ये कौन बने हैं? तो LIC म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात हुई, नॉट LIC, तो पूरा पढ़ना है आपको LIC म्यूचुअल फंड। तो इसी की अगर हम बात करें, वर्तमान सीईओ ये बने हैं रवि कुमार झा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे यहाँ पर LIC लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे बताओगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे बताओगे। और एट प्रेजेंट इसकी जो चेयरपर्सन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो, उनका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया LIC म्यूचुअल फंड, तो ध्यान रखिएगा, आंसर है इसका रवि कुमार झा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक्स, इसकी नई सीईओ ये कौन बनी है? तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हम एक्स की बात करें, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, पहले इसमें एक चिड़िया का लोगो आता था, लेकिन अब इसको चेंज करके एक्स कर दिया गया। तो आपसे पूछा है कि इसकी सीईओ कौन है, तो इसका सही आंसर है लिंडा याकारिनो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज है ये जो कि अभी बनी है एक्स या फिर आप कहीं ट्विटर की नई सीईओ। अगर हम बात करें एक्स की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है और इसका जो पुराना नाम था, जैसे मैंने आपको बताया, क्या था ये, ट्विटर। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है एडिडास, इसके नए सीईओ ये कौन बने हैं? तो एडिडास के नए सीईओ की बात करें तो ये बने हैं बियॉन गोल्डन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं बियॉन गोल्डन जो कि बने हैं एडिडास कंपनी के नए सीईओ। अगर हम बात करें एडिडास की, तो देखिए इसकी स्थापना ये पहले जुलाई 1924 में, इसको हम किसी और नाम से जानते थे जिसका नाम था गैब्रूडर डेस्लर, क्योंकि अडोल्फ डेस्लर इसके संस्थापक थे, तो उन्होंने अपने ही नाम से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन बाद में अगर हम बात करें 1949 के समय, तो तब इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया था एडिडास। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो डेट दी हुई है, तो उसी हिसाब से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले 1924 में भी एडिडास था, लेकिन तब उसका नाम एडिडास नहीं बल्कि उसको हम गैब्रूडर के नाम से जानते थे। लेकिन उसके बाद 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज कर हुआ है एडिडास। इसके जो संस्थापक हैं, तो उनका नाम है एडोल्फ डेस्लर। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है अमेज़न, आपने ज़रूर सुना होगा। तो अमेज़न के वर्तमान सीईओ ये कौन है? तो अमेज़न की अगर हम बात करें तो इसके वर्तमान सीईओ,
तो ये है एंडी जेसी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और अमेज़ॉन की बात करें, स्थापना ये हुई थी 5 जुलाई 1994 में। संस्थापक इसके जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय ये है वॉशिंगटन डीसी में। अब आप मुझे बताओगे कि जो दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले नंबर पर आता है बर्नाल्ड की फैमिली, ठीक है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि एक नाम आता है जेफ बेजोस का। तो आपको बताना है कि उनकी पोजीशन इसमें क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है एप्पल, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ अगर हम बात करें एप्पल की तो ये है टिम कुक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप ध्यान रखेंगे। एप्पल की बात करें, स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। संस्थापक इसके स्टीव जॉब्स, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। और मुख्यालय की बात करें अगर हम एप्पल की तो ये है कैलिफोर्निया, यूएसए में। फिर है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन जिसका नाम है गूगल, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो गूगल की अगर हम बात करें तो इसके वर्तमान सीईओ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारतीय मूल से हैं और नाम है इनका सुंदर पिचाई, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। गूगल की बात करें, स्थापना ये हुई थी 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, यूएसए में है। और पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फ़ाबेट इंक। ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। और इसके सीईओ जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका सुंदर पिचाई, क्योंकि भारतीय मूल से इसलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने ज़रूर सुना होगा नाम। तो इसके वर्तमान सीईओ कौन है? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल से है और नाम है इनका सत्य नडेला। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके अभी वर्तमान सीईओ ये बने हैं कौन? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्थापना ये हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। संस्थापक इसके बिल गेट्स और पॉल एलन और इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन, यूएसए में। फिर है वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूट्यूब, इसके नए सीईओ अगेन इंपॉर्टेंट है। तो यूट्यूब के नए सीईओ ये है नील मोहन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। यूट्यूब की बात करें, स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 में। संस्थापक इसके चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। और मुख्यालय की बात करें तो ये है अगेन कैलिफोर्निया, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला कंपनी जो है इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो कोका कोला कंपनी की बात करें, इसके वर्तमान में सीईओ ये हैं जेम्स क्विंसी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। कोका कोला की बात करें, स्थापना हुई थी 8 मई 1886 में। संस्थापक इसके ग्रिग स्कैंडलर और इसका जो मुख्यालय है वो आपको यूएसए के अटलांटा में देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है आईबीएम। आईबीएम बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपसे पूछा गया इसके वर्तमान सीईओ कौन है? अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये है अरविंद कृष्णा। तो आईबीएम के वर्तमान सीईओ ये है अरविंद कृष्णा। आईबीएम की बात करें, स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में। संस्थापक है इसके चार्ल्स रेनॉल्ट फ्लिंट और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है अडोब, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो अडोब की अगर हम बात करें अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अडोब के जो वर्तमान में सीईओ हैं नाम है इनका शांतनु नारायण, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल के हैं, तो भारतीय मूल के जितने भी इंटरनेशनल कंपनी के हेड हैं, सीईओ हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन अडोब के सीईओ ये है शांतनु नारायण। अगर हम बात करें अडोब की तो इसकी स्थापना ये हुई थी दिसंबर 1982 में और मुख्यालय ये है कैलिफोर्निया, यूएसए में। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और एमडी या फिर हम गए सीईओ, ये कौन बने हैं? तो HUL की अगर हम बात करें एमडी और सीईओ ये बने हैं, अगेन इंपॉर्टेंट नाम है इनका रोहित जावा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तो इसकी स्थापना ये हुई थी 17 अक्टूबर 1933 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में। फिर है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है, अध्यक्ष बनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है इनका जया वर्मा सिन्हा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर
ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे या फिर भारतीय रेलवे की, तो स्थापना ये 16 अप्रैल 1853 में हुई थी डलहौजी के टाइम पर, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप्स के नए सीईओ ये कौन बने हैं? तो अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ ये बने हैं एडी योंगिंग वू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका सीईओ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका हेडक्वार्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलीबाबा ग्रुप के सीईओ ये बने हैं एडी योंगमिंग वू। और वहीं अगर हम बात करें इसकी स्थापना ये हुई थी 4 अप्रैल 1999 में। संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है जैक मा, और मुख्यालय है इसका चीन के हांगजो में। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन समूह यानी कि वोडाफोन ग्रुप की नई सीईओ ये कौन बनी है? तो ये बनी है मार्गरेटा डेला वेले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये बनी है वोडाफोन समूह की नई सीईओ। वोडाफोन ग्रुप की बात करें, स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1984 में। मुख्यालय इसका इंग्लैंड में है, और इसके संस्थापक ये है अर्नेस्ट हैरिसन और गैरी कब। फिर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज़ TCS के नए सीईओ ये कौन बने हैं? तो TCS के नए सीईओ की बात करें तो ये बने हैं के कृतिवासान, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। TCS की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स भी ये कंडक्ट कराती है। तो वही है TCS, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1968 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर नीति आयोग के नए सीईओ ये कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ की बात करें, ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। नीति आयोग की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन की जगह ये आया था, इम्पॉर्टेंट है। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और एट प्रेजेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन हुए? ये हुए नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो यह है सुमन के, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है पेप्सिको, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो पेप्सिको कंपनी की बात करें, इनके वर्तमान सीईओ ये है रेमन लागोर्टा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिको की बात करें, स्थापना हुई थी 1965 में। संस्थापक है इसके कालेब ब्रेडम, और मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क USA में। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो टेस्ला मोटर्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में इनका नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा। टेस्ला मोटर्स के वर्तमान सीईओ ये हैं एलन मस्क, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। टाटा मोटर्स की बात करें, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 में। मुख्यालय इसका USA के कैलिफोर्निया में है। फिर है मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, तो इसके वर्तमान सीईओ कौन है? इम्पॉर्टेंट है। तो मेटा कह लो या फिर फेसबुक कह लो, इसके वर्तमान सीईओ ये है मार्क जुकरबर्ग, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मेटा की बात करें, स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। फिर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है फेडेक्स, इसके सीईओ कौन है? तो अगर हम बात करें ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के सीईओ, इनका नाम है राज सुब्रमण्यम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फेडेक्स की बात करें, स्थापना हुई थी 5 मई 1971। मुख्यालय इसका अमेरिका में है। फिर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं UIDAI, जो कि आपके आधार के ऊपर लिखा होता है। तो आपसे पूछा गया कि इसके नए सीईओ ये कौन बने हैं? तो अगर हम बात करें UIDAI के नए सीईओ, इनका नाम है अमित अग्रवाल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें UIDAI, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना ये हुई थी 28 जनवरी 2009 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के वर्तमान सीईओ की अगर हम बात करें तो ये है मुकेश अंबानी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 28 मई 1973 में।
संस्थापक इसके धीरूभाई अंबानी और मुख्यालय है इसका मुंबई में। अब देखिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिलायंस कंपनी तो बहुत पहले की है जो कि धीरूभाई अंबानी ने सेटअप की थी, लेकिन इसकी जो कुछ ब्रांचेज हैं अलग अलग, तो उसी में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। फिर है मैसेजिंग ऐप जिसका नाम है व्हाट्सएप, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ की अगर हम बात करें तो इनका नाम है विल कैथकार्ट। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। तो विल कैथकार्ट ये हैं अभी वर्तमान में व्हाट्सएप के नए सीईओ। अगर हम बात करें व्हाट्सएप की तो स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और संस्थापक इसके ब्रायन एक्टन और साथ ही में जॉन कॉम। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है डेल, इसके वर्तमान सीईओ ये कौन है? तो अगर हम बात करें डेल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, आपने देखे होंगे कई सारे लैपटॉप्स वगैरह माउसेस वगैरह डेल कंपनी के आते हैं, तो उसी के जो वर्तमान सीईओ हैं नाम है इनका माइकल डेल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और माइकल डेल ही इसके संस्थापक है। कब स्थापना हुई थी? 1 फरवरी 1984 में। मुख्यालय इसका टेक्सास यूएसए में है। फिर दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट, इसके वर्तमान सीईओ ये कौन है? तो अगर हम बात करें रिटेल कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट, इसके वर्तमान सीईओ, तो नाम इनका आपको ध्यान रखना है जो कि है डॉग मैकमिलन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे। अगर हम बात करें वॉलमार्ट की तो स्थापना ये हुई थी 2 जुलाई 1962 में। संस्थापक हैं इसके सैम वॉल्टन और मुख्यालय ये है इसका बेटनविले और आर्कसस जो कि कहाँ पर है? यूएसए में है। फिर है प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है इंटेल, इसके भी आपने काफ़ी सारे लैपटॉप्स वगैरह देखे होंगे, इसमें नाम लिखा होता है इंटेल का। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इंटेल की अगर हम बात करें इसके वर्तमान सीईओ ये हैं पैट्रिक जेलसिंगर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इंटेल की बात करें स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और संस्थापक तो ये हैं गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस। अब देखिए हमारी ये पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर जनवरी से मार्च तक का पूरा कंपाइलेशन करंट अफेयर का, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। जिन किसी स्टूडेंट ने अभी तक करंट अफेयर की 2024 की पीडीएफ नहीं खरीदी है उनके लिए बुक रामबान साबित हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें जिन बच्चों ने इससे पहले जो है जनवरी और फरवरी दोनों का करंट अफेयर परचेज़ कर लिया था, तो उनके लिए अलग से मार्च 2024 का करंट अफेयर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 550 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो मतलब पीडीएफ परचेज़ की है ऑलरेडी, आप ये वाली परचेज़ कीजिएगा। और जिसने अभी तक कोई भी पीडीएफ परचेज़ नहीं की है 2024 के लिए करंट अफेयर की, तो उसके लिए ये वाली पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी पॉलिटी की पीडीएफ, इसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी को आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? ये हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है www.ravibooks.pdf.com। पहला ही पेज आपको जो खुलेगा उसमें आपको सभी लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगी। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है और साथ ही में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि स्टडी IQ GK के नाम से, वहाँ पर भी आपको सभी पीडीएफ आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वापस से आते हैं वीडियो पर और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के वर्तमान सीईओ कौन है? तो नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें तो इसके जो वर्तमान सीईओ है ये हैं टेड सैंडर्स और ग्रेग पीटर्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। नेटफ्लिक्स की बात करें स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1997 में। संस्थापक इसके रीड हेंगस्टिंग और इसका जो मुख्यालय है वो है लॉस एंजलिस जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। अगला है आपका क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी जिसका नाम है नोकिया, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो नोकिया के वर्तमान सीईओ ये है पेक्का लुंडमार्क, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नोकिया की बात करें स्थापना हुई थी 12 मई 1865 में। मुख्यालय इसका फिनलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ ये है सलील परेख, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इन्फोसिस की बात करें स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981। संस्थापक इसके NR नारायण मूर्ति और मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। फिर इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ ये बने हैं पीटर्स एल्बर्ट्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए।
अगर हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस की, तो स्थापना ये हुई थी 2006 में। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और संस्थापक हैं इसके राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। फिर है भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ की अगर हम बात करें तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम है इनका कल्याण कृष्णमूर्ति, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो संस्थापक इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में और पेरेंट कंपनी इसकी वॉलमार्ट है। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार कंपनी जिसका नाम है वोडाफोन एंड आइडिया, जिसको अब हम वीआई के नाम से जानते हैं। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान सीईओ ये बने हैं अक्षय मुंद्रा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें वीआई की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 2018 में। संस्थापक इसके कुमार मंगलम बिड़ला हैं और इसकी जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। फिर पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पेटीएम के सीईओ की बात करें, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी पेटीएम को लेकर अभी, और इसके जो सीईओ हैं वो है विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में पेटीएम के सीईओ हैं। अगर हम बात करें पेटीएम की, तो उसकी स्थापना ये हुई थी साल 2010 में। संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक हैं इसके विजय शेखर शर्मा, जो कि मैंने आपको बताया इसके सीईओ भी हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला है इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चे यूज़ भी करते होंगे, तो इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ ये है एडम मोसेरी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और इंस्टाग्राम की बात करें, स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और संस्थापक ये हैं केविन सिस्ट्रॉम और माइक ग्रेगर। फिर है हीरो मोटोकॉर्प्स के नए सीईओ ये कौन बने हैं? तो हीरो मोटोकॉर्प्स के नए सीईओ ये बने हैं निरंजन गुप्ता, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 जनवरी 1984 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और अभी अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प्स की, तो अभी अगस्त 2023 में इनको नाम है इनका ऋतिक रोशन को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो मारुति सुजुकी इंडिया के वर्तमान सीईओ ये हैं हिसाशी ताकुची, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें मारुति सुजुकी इंडिया की, स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1981 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर है विमानन कंपनी जिसका नाम है जेट एयरवेज, इसके सीईओ कौन है? तो जेट एयरवेज के सीईओ ये हैं संजीव कपूर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। जेट एयरवेज की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1992। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर है बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी जिसका नाम है सोनी, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो सोनी के वर्तमान सीईओ की बात करें तो इनका नाम है केंजिरो योशिदा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखोगे। सोनी की बात करें, स्थापना हुई थी 7 मई 1946 में। मुख्यालय इसका टोक्यो, जापान में है। फिर रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी जिसका नाम है जूम ऐप, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो अगर हम बात करें जूम ऐप, जो कि लॉकडाउन में काफ़ी चला था, तो जूम ऐप की वर्तमान सीईओ ये है एरिक युआन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और इसको अगर हम बात करें, इसको रिलीज़ कब किया था? आरंभिक रिलीज डेट है इसकी 10 सितंबर 2012। संस्थापक इसके एरिक युआन है, वहीं इसके सीईओ भी हैं और मुख्यालय इसका यूएसए के कैलिफोर्निया में है। फिर है बेकरी फूड्स कंपनी जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, इसके सीईओ ये बने हैं रणजीत कोहली, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। स्थापना हुई थी 1892 में। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है आपका लिंक्डइन, जो आपने काफ़ी नाम सुना होगा, व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा कंपनी है लिंक्डइन, इसके नए सीईओ कौन है? इसके वर्तमान सीईओ ये है रैन रोसलिंकी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें स्थापना की, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 2002 में। मुख्यालय इसका यूएसए के सनीवेल में है। फिर है फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस जिसका नाम है चैनाल, इसकी नई सीईओ कौन है? तो चैनाल के सीईओ ये है लीना नायर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना ये हुई थी 1910 में और मुख्यालय इसका लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लीना नायर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये है चैनाल की सीईओ। अगला क्वेश्चन है आपका टेक महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं?
तो ये बने हैं मोहित जोशी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें टेक महिंद्रा की, मुख्यालय इसका पुणे में है, संस्थापक इसके आनंद महिंद्रा हैं और इसकी स्थापना ये हुई थी 1986 में। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क, कई सारी बिल्डिंग्स में, कई सारे आपने देखे होंगे जो अभी जो प्रोजेक्ट हुए उसमें इसका नाम है। तो LNT यानी कि लार्सन एंड टर्बो, इसके CEO कौन है? तो इसके CEO ये है SN सुब्रमण्यम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें LNT की स्थापना ये हुई थी 7 फरवरी 1946 में और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको हम फसाई के नाम से जानते हैं, इसके CEO कौन बने हैं? तो फसाई के जो CEO हैं अभी वर्तमान में वो है जी कमलावर्धन राव, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें फसाई, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर है भारतीय दूरसंचार कंपनी, जिसका नाम है भारती एयरटेल, इसके वर्तमान CEO कौन है? तो भारती एयरटेल के वर्तमान CEO ये है गोपाल बिट्ठल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें भारती एयरटेल की, स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995, संस्थापक है सुनील भारती मित्तल और अभी जो बात करें मुख्यालय की तो ये है नई दिल्ली में। फिर है ओला कैब्स के नए वर्तमान CEO कौन बने हैं? तो ओला कैब्स के CEO ये हैं भावेश अग्रवाल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है और इसकी जो स्थापना ये हुई थी 2010 में। और इसके अलावा फिर आपसे पूछा गया उबेर के, तो उबर के अगर हम बात करें वर्तमान में CEO तो ये है कौन? इनका नाम है दारा खोसरोशाही, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। उबेर की अगर हम बात करें तो स्थापना ये हुई थी मार्च 2009 में और मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को में है। फिर है भारतीय संचार निगम लिमिटेड, दैट इज़ BSNL के वर्तमान CEO कौन है? तो BSNL के वर्तमान CEO ये है प्रवीण कुमार पुरवार, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें BSNL की यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, स्थापना हुई थी 2000 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर है फुटवेयर निर्माता कंपनी, जिसका नाम है बाटा, इसके वर्तमान CEO कौन है? तो बाटा की वर्तमान CEO ये है संदीप कटारिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी और इसकी स्थापना ये हुई थी 21 सितंबर 1894 में, मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। फिर है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के वर्तमान CEO कौन है? तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की बात करें तो इसके वर्तमान CEO ये है आचार्य बालकृष्णन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम बात करें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और मुख्यालय इसका हरिद्वार में है। फिर है विमानन कंपनी, जिसका नाम है एयर इंडिया, इसके CEO कौन है? तो एयर इंडिया के CEO की बात करें तो ये है कैंपबेल विल्सन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और एयर इंडिया की बात करें, स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, दैट इज़ P&G के नए CEO कौन बने? अभी अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। स्थापना हुई थी इनकी 1964 में इस कंपनी की और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। फिर है टायर निर्माता कंपनी सीएट के वर्तमान CEO कौन है? तो सीएट कंपनी जो है टायर कंपनी है, इसके CEO ये है अभी कौन? ये है अर्णव बनर्जी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर है टाटा ट्रस्ट के नए CEO कौन बने हैं? तो टाटा ट्रस्ट की बात करें, ये बने हैं कौन? सिद्धार्थ शर्मा। इससे पहले मैंने आपको टाटा डिजिटल के बारे में बताया था, जिसके मैंने आपको बताया थे नवीन तहलियानी, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, वो हैं टाटा डिजिटल के और ये हैं टाटा ट्रस्ट के। तो ये है कौन? सिद्धार्थ शर्मा। स्थापना की बात करी हुई थी 9 मई 1958 में, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है आदित्य बिरला कैपिटल की CEO ये कौन बनी है? तो आदित्य बिरला कैपिटल की CEO ये बनी है विशाखा मूले, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि आदित्य बिरला कैपिटल की CEO ये बनी है विशाखा मूले। अगर हम बात करें आदित्य बिरला कैपिटल तो इसकी स्थापना ये हुई थी 2007 में। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चंस ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपनी और उनके CEO के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो और इसके अलावा जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हो कि वीडियो आए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर होगी, तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको वो टॉपिक बताना है जिसमें आपको डाउट्स हैं, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो पहला क्वेश्चन है हमारे आज की टेस्ट का, जो कि है आपसे पूछा गया है कि विप्रो के वर्तमान CEO कौन है? अभी बने इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। तो विप्रो के CEO के बारे में आपको बताना है।
अगला है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, इसके सीईओ कौन है, इसके बारे में आप मुझे बताओगे। और सिर्फ नाम ही नहीं बताओगे बल्कि उसकी स्थापना, हेडक्वार्टर, अगर किसी का कुछ पुराना नाम है उन सभी के बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। इसके अलावा जो मैंने इन बिटवीन ऑफ वीडियो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर्स भी आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, इसके वर्तमान सीईओ, तो अमेज़न के वर्तमान सीईओ आपको बताना है कि ये कौन है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो ये थे आपके 3 टेस्ट के क्वेश्चंस और पीडीएफ जैसे मैंने आपको बताया आपको कहाँ मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप हमें डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कीजिए जो कि है www.ravibookspdf.com। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ के लिंक आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।